नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं लक्ष्मीनगर विधानसभा में। हमारे बीच भाजपा के रविता त्यागी जी से हम सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जो जर्नी है, बीजेपी से जुड़ाव है, कितने वर्षों से आपका? मैं 2002 से बीजेपी से जुड़ी हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में, और तब से लेके और आज तक जितने भी विधानसभा या निगम के चुनाव रहे हैं, घर घर जाकर डोर टू डोर मैंने बहुत ही बारीकी से और एक नीचे के स्तर से लेके अभी फ़िलहाल मैं प्रदेश में जो भी कोई काम कर रही हूँ, अधिवेशन के थ्रू भी मैंने काम किया है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 18 सालों में लगातार। और मोदी जी के नेतृत्व में जो अब काम हो रहा है वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में उस चीज़ को माना जा रहा है। अच्छा, ये बताएंगे मैं, आज हम इस वक्त मौजूद हैं आपके लक्ष्मीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ की काफ़ी समस्याएं बताई जा रही है, इंक्रोचमेंट को लेके या साफ़ सफाई भी। तो इसको लेके आप किसको जिम्मेदार आप ठहराते हैं? देखिए, लक्ष्मीनगर में सबसे ज़्यादा जो समस्या है, यहाँ 3 समस्या हैं। एक पानी की, सीवर की और पार्किंग की। और ये तीनों समस्याएं जो भी हैं, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि ये दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। और दिल्ली सरकार ने आज तक यहाँ पर, पहले वालिया जी थे, उसके बाद नितिन आम आदमी पार्टी से, और अभी अभी हमारे यहाँ भाजपा के जो विधायक हैं वो बने हैं, लेकिन उनका इतना अभी कार्यकाल नहीं हो पाया। और दूसरी बात ये कि अभी कोरोना का एक महामारी का जो दौर चला है, उस बीच में वो सब काम हो भी नहीं पाए। लेकिन मेन रूप से हमारी लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर ये तीनों समस्याएं हैं, और ये दिल्ली सरकार के अंडर हैं। और मैं नहीं मानती हूँ कि केजरीवाल जी जरा भी इस पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने हमेशा वोट मांगने वाली राजनीति की है कि पानी फ्री, बिजली फ्री। ठीक है, फ्री है, लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और आम आदमी इससे बीमार है। खुद मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे खुद बीमार हो गए। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, उसको कितनी बार आप फिल्टर करें, बॉयल करें। तो ये आम समस्या है हमारे तो साफ़ लक्ष्मीनगर सफाई एरिया भी में। मैम काफ़ी बताया जा रहा है, जो मतलब जनता की जो सर्वे बता रहा है मेरे को। नहीं, साफ़ सफाई के बारे में मैं ये कहूँगी कि निगम के द्वारा जो साफ़ सफाई है वो हमारे यहाँ पर, जैसे संतोष पाल जी निगम पार्षद हैं, और मैं नहीं मानती कि साफ़ सफाई से संबंधित ऐसी कोई यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि वो रोज़ाना, अब जैसे मच्छरों का एक सीज़न है तो रोज़ाना धुआं, रोज़ाना दवाइयों का छिड़काव, नालियों की सफाई, झाड़ू। और अब तो हम लोगों ने अभी हाल ही में 10 दिन पहले इसको एक निजीकरण के उसमें भी कर दिया है कि अब रसीद कटेगी और सभी लोगों के यहाँ पर डोर टू डोर गाड़ी आती है निगम की और वो कूड़ा लेकर जाती है। तो ऐसी कोई भी समस्या नगर निगम की खास तौर से हमारे लक्ष्मीनगर एरिया में नहीं है। अच्छा मैम, ये बताएंगे कोरोना काल से जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस दौरान आपकी क्या सेवाएं रही जब प्रवासी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे थे? कोरोना काल एक ऐसा समय ईश्वर ने हम लोगों को दिखाया कि जो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी किसी की लाइफ में आए। लेकिन उस समय हम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अधिकतर लोग, आपने देखा होगा, मैं पार्टी वाली बात नहीं कर रही हूँ, कि मानवता के रूप में भी या एक हिंदुत्व के रूप में भी सब लोग, संघ के थ्रू भी सब लोग बाहर आए। और मेरा खुद का इसमें रहा कि मैंने फर्स्ट डे से अपने खुद के घर से राशन का प्रॉपर एक मैंने किट खुद का तैयार कराया था, जिसके अंदर 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो दाल, सरसों का तेल, नमक, ये सब चीज़ें मैंने उसमें रखी हैं कि लगभग 15 दिन तक उससे लोग खा सकें। वो मैंने जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था और जब तक लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, वो प्रॉपर सेवाएं मेरी रही हैं। और उसी के साथ साथ सांसद जी के द्वारा मेरे पास किट आई हैं, और सांसद जी के द्वारा आई हुई 400 साढ़े 400 किट मैंने खुद अपने हाथों से बांटी हैं। तो इसमें सांसद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैंने खुद उस टाइम पर जो मेरे अपने कारीगर भाई थे, उनसे मैंने कपड़े के डबल मास्क तैयार कराए। और डबल मास्क तैयार कराने के बाद मैंने 1,500 से 2,000 लोगों को अपने पूरे क्षेत्र में मैंने उन मास्क का वितरण किया। और आज तक भी जितनी भी हमारे पुस्ता पे, या आपने देखा होगा नर्सरी पढ़ती हैं, बहुत गरीब लोग वहाँ पर अपना रहते हैं, और उस टाइम पे सबका काम बंद था। ठीक है, वो लोग कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कहाँ से है, तो वहाँ से स्पेशली हम लोगों ने वहाँ के लोगों की वो लिस्ट तैयार की जिन जिन लोगों को ज़रूरत है। और वहाँ पर हम लोगों ने अपने सांसद जी के थ्रू भी और ख़ुद भी, आज तक भी अगर वहाँ से कोई आदमी आता है और मेरी नॉलेज में है कि उसको राशन की दिक्कत है, तो वो हम पहुँचाते हैं। अच्छा मैम, ये बताएंगे 15 साल से आपकी दिल्ली में एमसीडी है, और आप देख रहे हो कई जगह दिक्कतें आई हैं फंड को लेके भी, जैसे 1300 करोड़ जो घाटे में जा रही है एमसीडी। तो आने वाला 22 में क्या लगता है, इस बार जो चुनाव आ रहा है, तो क्या इस पर काफ़ी संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा इस बार? देखो, संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा। हमेशा से क्या हुआ है कि ईडीएमसी में बीजेपी की सरकार रही है, और पहले कांग्रेस, और अब फिलहाल आम आदमी पार्टी। तो हमेशा जितना फंड एक चीज़ को सक्रिय रूप से करने के लिए चाहिए, वो फंड हमारे पास होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सी ग्रेड कर्मचारी हैं
उनको सैलरी नहीं मिलती। आपने कहा अभी अभी कि सफाई का मुद्दा, मैं कहती हूँ कि सैलरी ना मिलने के बावजूद भी हम लोगों के यहाँ पर उन्होंने संडे भी ड्रॉप नहीं किया है, रेगुलर सफाई की है, रेगुलर कूड़ा उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक समस्या है, ये समस्या मेरे ख्याल से तब तक बनी रहेगी जब तक एमसीडी में और हमारी जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, इन दोनों में क्या तो एक सरकार हो या ये एक आपस में एक अच्छा इनका अपना समन्वय हो कि हाँ हम आपके साथ हैं। तो जनता क्या चाहती है, इस बार मूड इस बार परिवर्तन कर सकती है? अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं एमसीडी भी आम आदमी पार्टी का। देखिए, आप अपनी जगह ठीक है, जनता की अपनी मर्जी है वो कुछ भी, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि हम लोगों का ईडीएमसी में, एमसीडी में इतना अच्छा काम आज तक जो बीजेपी ने किया है वो आगे और भी अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से तो बीजेपी ही ईडीएमसी में आएगी। तो मैम आप चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी आपको 2022 में? बिल्कुल, अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं पूरी तरीके से, हर तरीके से तैयार हूँ जनता की सेवा के लिए। तो अभी वर्तमान में आपकी क्या सेवाएं हैं अभी जनता के बीच? जनता के बीच में मैं अपनी पार्टी के जितने भी ऊपर से हमारे मार्गदर्शन, जितना भी हम लोगों को एक नेतृत्व में मोदी जी के जो भी कार्य मिलते हैं, मैं उनको जन जन तक पहुंचाती हूं। समिति तक मेरा अपना काम रहता है और ईश्वर की दुआ से मैंने अब तक भी जो काम किए हैं वो जनता की सेवा के लिए किए हैं। क्योंकि देखो, पार्टी तो एक माध्यम है हम लोगों को घर के, और दूसरी बात जो मेरी पार्टी है वो मोदी जी के नेतृत्व में है, तो खुद को भी एक प्राउड फील होता है जनता के बीच में अपने लोगों को ले जाते हुए। और जनता बहुत दिल से स्वागत भी करती है कि अच्छा बीजेपी से हैं, मोदी जी का है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे पिछले कुछ सालों में मेरे साथ जुड़े हैं जो कांग्रेस से थे या आम आदमी पार्टी से भी हैं और वो मोदी जी के समर्थन में हैं। मैम कितने बूथ हैं आपके आपके वार्ड को लेकर बात करें? 37 बूथ हैं मेरे। जी 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 तो सभी जी बूथों में आपकी एक अच्छी पहचान जी है? जी। मेरे शुरू से एक्चुअली क्या रहा है कि मेरे पहले बड़े भाई जो मिस्टर बीबी त्यागी हैं, जी सर। वो भी यहाँ पर काउंसलर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने विधानसभा भी लड़ी है। तो उसी टाइम से सन 2002 से मेरा सबसे पहला जो काम था वो समिति पर और घर घर जाकर बूथ पर ही मैंने अपना काम किया है। तो हर बूथ से मैं बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ, वहाँ के लोगों की समस्याओं से। और यही नहीं कि सिर्फ एक चुनावी टाइम पर ही मेरा वहाँ आना जाना होता है, क्योंकि मैं अपने सीनियर सिटीजन्स के ग्रुप भी चलाती हूँ, एनजीओ के थ्रू भी काम करती हूँ। तो मेरा किसी न किसी माध्यम से कोई भी तीज हो, त्यौहार हो, मैं अपने लोगों से हमेशा जुड़ी मैं एक रहती सवाल हूँ। और कर लेता हूँ आपसे। जैसे लक्ष्मी नगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ के जो विधायक हैं अभी वर्तमान में अभय वर्मा जी हैं, जी और आप जैसे समस्या आप बता रहे हैं कि सीवर पानी वो सब उन्हीं के अधीन है, जी जी। तो क्या वो इन समस्या को अभी निपटारा नहीं कर पा रहे क्या? नहीं, देखिए क्या है कि हमारे अपने जो विधायक जी हैं, पहली बात तो उनको इतना टाइम नहीं हुआ है। दूसरी बात आप ये मानेंगे ज़रूर कि हमेशा से क्या होता है कि हमारे विधायक विजेंद्र गुप्ता जी भी थे पहले, ओम प्रकाश शर्मा जी भी थे। होता क्या है कि हमारी संख्या कम होने की वजह से, ये तो आप मानेंगे कि संख्या बल कम होने की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों की अवहेलना हमेशा की जाती है। जितना फंड अपने क्षेत्र को चाहिए उतना फंड भी नहीं मिल पाता। उसके बावजूद भी अभी कोरोना काल से, जैसे अभी ये चल ही रहा है, अभी निकले भी नहीं हैं हम लोग, तो अभय जी अपना बहुत काम कर रहे हैं अथक प्रयासों के साथ। और आगे जहाँ तक उनके पास अभी 4 साल और हैं हम लोग के पास, तो अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे अपनी विधानसभा में। मैम लास्ट में कोई संदेश देना चाहते हैं? अब जैसे कोरोना महामारी अभी फैली अभी जा रही है अभी, और लोगों में अवेयरनेस देने के लिए, जैसे अभी दिन त्यौहार है, दिवाली आ रही है, तो इसको लेके आप क्या संदेश? जी बिल्कुल, ये आजकल हम लोगों ने जितना पहले इसको एकदम गंभीरता से लिया था, आजकल हम लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आप मार्केटिंग कीजिए, तो 2 चीज़ों का ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि आपके मुंह पर मास्क हो और 2 गज की दूरी ज़रूरी हो। क्योंकि ये महामारी ऐसी महामारी नहीं है कि इसका कोई टाइम है या इसकी कोई वैक्सीन आ गई है। तो त्यौहार मनाना है, भले कम चीज़ों के साथ मनाएं, लेकिन एक स्वस्थ जीवन के साथ मनाएं। तो मेरा सबको यही संदेश है कि आप 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी, इस नीति को ज़रूर अपनाएं। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात रविता त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।